देखिए, खेसारी जी के बारे में मुझे उतना नहीं पता है। वो क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं, उससे हमको मतलब भी नहीं है। मुझे कोई खाने के लिए नहीं देता है। मुझे किसी का टिप्पणी नहीं करना है। भैया अभी हमारे साथ भोजपुरी के स्टेज शो कहने जाने वाले स्टेज शो के मास्टर सोनम शर्मा जी हैं। आइए भोजपुरी में तमाम विवादों पर बात करेंगे। हालांकि इनका इंस्टाग्राम पर बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है गाना, और उन पर भी बात करेंगे। कैसे हैं मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार है। बोस्ट मीडिया में आपका यादव जी वाला एक गाना पहले ट्रेंड किया बहुत इंस्टाग्राम पर, बोला थोड़ा 2 लाइन थोड़ा सुना दीजिएगा। कि पड़ा जानी हमारा चक्कर में, केहू नहीं बावे मोरा टक्कर में, कि ऐसन जगह हमर अब की उठावेला ना कोई हाथ देहे, त जब जादो जी के लइका नाथ देही त कवन हो जाते न साथ देही। एक और अभी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आपका इंस्टाग्राम पर, वो भी थोड़ा 2 लाइन सुनाइएगा। कि नहीं गोले वाला दाल हई रे, हम त जादो जी के माला हई रे, उसे रहोवे हम शेरनी, बाकी दुश्मन लकल हई रे, अकेले पूरा धमाल हई रे, हम तो जादव जी के माला हई रे। स्टेज शो करते करते कब एकदम सिंगिंग लाइन में आकर के पूरा धमाल एकदम मचा दिए? सिंगिंग में बहुत पहले से करते, स्टेज शो तो बहुत बाद में की हूँ। जी जी। कहीं ना आप शर्मा जी होकर के आप यादव जी पर गाना गाते हैं, कहीं आपका दुख नहीं लगता? नहीं, क्यों दुख लगेगा। मैं बबुआन हो गया, चाहे शर्मा जी, हर हर एथी का गाना, हम सिंगर है भाई, डुइट वुइट गाना होता है ऐसे, चाहे सोलो हो, कुछ भी गाते हैं। जो देखिए, हम कलाकार हैं, हमारा कोई जाति नहीं है। पहला नंबर, मैं हर जाति के लिए हूँ, और इस फील्ड में कोई किसी का जातिवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे गाने के लिए, लोगों को मनोरंजन कराने के लिए हम लोग गा देते हैं। जो इसको मतलब जातिवाद की तरफ से मतलब देखते हैं, इस गाना को देख करके लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं एकदम महफिल में एकदम। होनी चाहिए, नहीं होगा तो कहाँ से एंजॉय होगा। आपका एक इंटरव्यू देखे थे, बहुत ज्यादा बयान दे रहे थे काजल राघवानी और खेसारी लाल के बीच में। उसमें हम बयान क्या दिए, हकीकत बात बोले हुए हैं। क्या हुआ मतलब एकदम हकीकत बात एकदम बोल दिए, रियल बात बोले हैं। क्या पूछना चाहते हैं, खुल के पूछिए ना। काजल राघवानी बोल दिए मतलब खेसारी लाल के बारे में, तो हमसे शादी करना, शादी का झांसा देकर के हमको सब बहुत गलत काम किए हैं। आप उससे कर ले शादी, गलत काम किए हैं तो मतलब वो नहीं ना करेंगे? तो नहीं करेंगे तो पागल ही है ना, है क्या जरूरी है सोशल मीडिया पे लाके दिखाने के लिए। गलती खुद की है। हालांकि उनको काजल राघवानी को मालूम था कि जब शादीशुदा है तो क्या जरूरी था मतलब ऐसे करने के? बहुत अच्छी तरह से उनको पता था कि शादीशुदा है, बच्चे हैं। जी जी। तो बोलते थे कि वो खेसारी लाल क्या, तो इनसे बोलते थे कि वो पैसा के लिए हमको सिर्फ बोल रहे हैं। कौन पैसा के लिए बोला था? खेसारी लाल को जब मतलब खेसारी लाल बोले थे काजल राघवानी जी को कि हमको सिर्फ, हमको परिवार है कि सिर्फ पैसा के लिए प्यार करता है और कुछ चीज के लिए नहीं। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, अपना सेंस होना चाहिए ना जी। बच्ची थोड़ी थी, यही चीज तो मैं उसमें भी बोली हूँ। हालांकि 9-10 साल से मतलब खेसारी लाल यादव जी के मतलब साथ जैसे काम कर रही थी, हालांकि बीच में मतलब ऐसा विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि मतलब ऐसा मतलब होने। बहुत बड़ा रहस्य है इस सब में। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो मजा नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप लड़की मतलब लड़की से बिलोंग, मतलब लड़की जात पर जाति से मतलब बिलोंग करते हैं। क्या करें, उनका हेल्प करें। आप ही ना बताइएगा कि क्या है। कुछ नहीं, जो गलत है सो गलत है, जो सही है उसका साथ दूंगी, और क्या। मतलब ये जो मतलब करें ये गलत है। वो क्या किए ना हम देखने गए हैं ना आप देखने गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके कह रही हैं तो गलती सरासर वो है। जब उनको शादी के लिए तो पहले शादी करके तब रिलेशनशिप में आना चाहिए। रिलेशनशिप में थी ना, शादी उदी करने वाली थी ना, तो ये सारी चीजें सदिया कहिए का करती ना। अभी क्यों रो रही है, कोई फायदा है? खेसारी लाल के बारे में आप कैसा सोच रखते हैं? देखिए, खेसारी जी के बारे में मुझे उतना नहीं पता है। वो क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं, उससे हमको मतलब भी नहीं है। मुझे कोई खाने के लिए नहीं देता है। मुझे किसी का टिप्पणी नहीं करना है। रही बात कि हम भी इस इंडस्ट्री में कोई सवाल पूछ देते हैं तो उतना तो बनता है कि मैं भी जवाब दे सकूं, वही मैं दी हूँ। खेसारी जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो जाने वो जाने। लेकिन ये सोशल मीडिया पे आकर के बोल रही हैं, ठीक है, बोले, अपना बयान दे, फायदा है तो बोलती रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से, भोजपुरी अपना बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग करते हैं क्या? आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव? नहीं, हम भोजपुरी से ही बिलोंग कर रहे हैं। भोजपुरी बहुत अच्छा, भोजपुरी तो एक बहुत प्यारा भाषा है। भोजपुरी खराब नहीं है। और रही बात गाने को लेकर, कुछ गाने होती हैं जो लोगों को बुरा लगता है,
तो मैं उस बात को भी नहीं निगलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए कि पब्लिक सुनती है तभी तो लोग गा देता है। पब्लिक जिस दिन व्यूज देना बंद कर देगी कोई नहीं गाएगा। बात तो नहीं बोलना चाहिए था, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बेड शेयर को लेकर के कुछ बातचीत चलती रहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल मुझसे नहीं कीजिए, है? इसलिए कि ये चीज सारी चीजें मेरे साथ तो नहीं है तो मैं क्यों बोलूं। जी जी, आप कहीं ना जिसके कहीं साथ है तो वो अपने देखिए, जिसके साथ होगा ना वो खुद आज नहीं कल वो आकर इंटरव्यू देगी, तो सोशल मीडिया पर उस चीज को उजागर करेंगे। मेरे साथ नहीं है, मेरा किसी इंटरव्यू में, क्योंकि मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखती हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप पर विश्वास रखती हूँ, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप स्टेज शो करते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे लाखों का भीड़ होता है, उससे क्या मतलब क्या है, लोग पब्लिक मुझे पसंद करती है, मैं स्टेज करती हूँ, अच्छा लगता है, हमेशा करते रहते हैं। पर्सनली लाइफ के बारे में अब आपसे बात करते हैं, मतलब कितना दिन से मतलब इस लाइन में है? बस इतना ही पूछिएगा, इससे आगे नहीं पूछिएगा। जी इस लाइन में हम 7-8 साल से हैं। सिंगिंग मैं शौक से स्टार्ट की थी, मतलब एक नहीं होता है कि मेरे साथ के कुछ किसी किसी का शौक होता है क्रिकेट में जाने का, सिंगिंग जाने का, किसी का जॉब करने का। आप सिंगिंग मतलब सुनिए। मुझे सिंगिंग अच्छा लगा तो मैं अपना सिंगिंग कर रही हूँ, पब्लिक मुझे प्यार देने लगी तो मैं गाने लगी। पहला गाना आपका कौन सा पूरा हिट हुआ था? पगली है दीवानी। चलिए थोड़ा 2 लाइन से सुनाइएगा। कि पगली है दीवानी तेरी पगली है दीवानी, होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी तेरी पगली है दीवानी। ड्यूट सॉन्ग को लेकर के बात किया जाए तो आप किन किन सिंगरों के साथ कर चुके हैं? किनके साथ नहीं किया ये पूछिए, तो वही बता दीजिए किन के साथ नहीं सभी किए के हैं? साथ हैं, आप लोगों का आशीर्वाद से सबके साथ मेरा डुएट आते रहता है। जी जी। पवन जी के साथ में है, सबके साथ में है, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे जी और सब लोग के साथ है, बाकी आप लोग जान ही रहे हैं। कौन सिंह जी का जो साथ में जो गाना आया था क्या याद है आपको? बिल्कुल याद है, तो सुनाइएगा। मैं वो गाना गाई हूँ कि हमको नहीं लगता है कि सबके साथ वो गाते हैं, देवी गीत है, सबके साथ वो देवी गीत नहीं गाते हैं, शायद आप लोग भी देखे हुए हैं। कि आंगना लिपाई गइल, चौका पुराई गइल, पाँचे पाँचे पानवा के नेवता भेजाई गइल, कि जातनी बजारिया से सातो बहनी खाती लावे चुनारी, आवतहरी सेवा का दुआर भैरो भैया के दुलारी। एक और आया है कि काचे काचे नीनिया में होई है हो, शोर होई कैसे मैया सोई है हो, कि धीरे बोला ए कोयलिया धीरे बोला हो। कहाँ से इतना एकदम बढ़िया से एकदम गाना गा देते हैं, सरस्वती माँ का लगता है कि दिया हुआ आशीर्वाद है। वही समझिए और पब्लिक का प्यार है जी। अभी कौन सा छठी पूजा आने वाला है, छठी मैया का पूजा आने वाला है, क्या ब्लास्ट रहेगा? छठ पूजा का मैं दूसरे के लिए चैनल के लिए काम कर, मैं अपने चैनल के लिए, मेरा एक चैनल है सोनम शर्मा एंटरटेनमेंट, उस पर ज्यादा मैं सैड सॉन्ग देती हूँ, जो कि आप लोगों का आशीर्वाद से जब भी सैड सॉन्ग जाता है तो ट्रेंडिंग में आ जाता है, इसलिए कि सब दिल का मरीज है ना। अब ये गाना है कि अपने आप से जिंदगी अपन तबाह कैले बानी, कि प्यार कह के तोहरा से गुनाह कैले बानी। आप स्टेज शो भी करते हैं तो सैड गाना गाते हैं, ऐसे भी एल्बम में भी सैड गाना गाते हैं, कहीं आपका दिल टूटा उठा तो नहीं ना है? दिल किसका नहीं टूटा है, आपका दिल नहीं टूटा है, ना ना, आपको प्यार नहीं हुआ है? नहीं नहीं ये नहीं है, सबके साथ होता है और ये सबके साथ भी होना है। वैसे एक्चुअली में मेरा दिल नहीं टूटा हुआ है, मैं तो अपने शादी जिसे मुझे प्यार हुआ मैं शादी कर ली हूँ जी। ले मेरे से शादी करते जी हैं। आप स्टेज शो करते हैं, स्टेज शो का कितना एक चार्ज करते हैं? चार्ज क्यों बता दूं मैं आपको, मेरा फेसबुक पे नंबर है, आपको कांटेक्ट करना होगा, कर लीजिएगा। लगभग मतलब किसी का सामान चीज का नाम धर करके? नहीं नहीं ये सारी चीज हो गई पर्सनली। सो बहुत ऐसे लोग हैं करीबी हैं कि हम लोग अपना गाड़ी में तेल डाल के जाते हैं, तो ये सारी चीज उजागर करने की क्या जरूरत है, सबका अपना अपना एक लाइफ होता है और विशेष। सोनम जी, गांव घर से जो उठ करके जो आते हैं मतलब कि सिंगिंग लाइन में आने के लिए, उसके लिए क्या बोलिएगा 2 बार? मैं बोलना नहीं चाहूंगी लेकिन बोल दे रही हूँ, सभी लोग आए। कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को गलत नजर से देखा जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। गलत नजर से आप लोग बना देते हैं महाराज, आप लोग एकदम माइक मुंह में हुसाड़ करके ये वो जो नहीं पूछना चाहिए वो भी पूछते हैं आप लोग,
गलत एकदम साबित कर देते हैं। भोजपुरी बहुत अच्छा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। जिसको भी काम करना है एकदम दिल खोल के, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, खुद मेहनत करे, रोकने वाला कोई नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो आ सकते हैं। बिल्कुल सीख करके आए, चाहे जो भी है, लेकिन आए, दिल है तो बिल्कुल जो दिल करे वही काम कीजिए। जाते जाते जो आपका दिल का करीबी जो गाना हो वो था। मैं तो सैड सॉन्ग, अभी एक ट्रेंड और कर रहा है कि यह गो दिन रहे हम हंसत रही, बन के नागिन गम के डांसत रही, भले आज हम गम के फसाद बने पहले यही से न रही जैसे आज बनी, ई तो देन होके कि बर्बाद बनी। आप स्टेज शो के क्वीन का माने किंग कहे जाते हैं। अनुपमा यादव जी नवादा में वारिसलीगंज जाते हैं, मतलब स्टेज शो करने के लिए, उनको साथ मारपीट होता है। बिक्कू भी रहते हैं वहाँ पे, अमित आशिक भैया भी रहते हैं वहाँ पे, इनके लिए क्या बोलिएगा? हम लोग भी बगल में ही थे। अच्छा, आपको लोग के मतलब नजर के सामने हुआ है? नहीं, नजर के सामने नहीं हुआ है, उनके प्रोग्राम से बगल में हमारा शो था। और उसी दिन का वो बात है, 14 तारीख था शायद, नवादा में उनका भी शो था, मेरा भी था, अलग अलग मंच था, थोड़ी सी दूरियां थी, लेकिन नेक्स्ट दिन हमको वहाँ पे पता चला था कि ऐसा ऐसा कुछ मैटर हुआ है। उसमें क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी हमारे दर्शक लोग हैं, जितने भी प्रोग्राम कराने के लिए बुलाते, सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर बुलाते हैं तो मान सम्मान से बुलाइए और रिस्पेक्ट से, मतलब जो भी आपके कलाकार आ रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट कीजिए, और कोई चीज करने के लिए मजबूर नहीं कीजिए। अगर हमको नहीं है इच्छा किसी के साथ काम करने का, तो वो जबरदस्ती नहीं कराया जाए। नहीं तो आप देख कर ही ना बुलाते हैं कि सोनम क्या गाती है, चाहे क्या अनुपमा जी क्या गाती हैं, आप बिना देखे हुए तो बुलाएंगे नहीं, और बुलाने के बाद से बोल रहे हैं अपना प्रेम प्रसंग चालू कर दिया, तो आप वही सुनने के लिए बुलाए हैं ना। ऐसा कुछ देखिए, हम लोग कलाकार हैं, अगर किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो वो उनका जिम्मेदारी बनता है, और जिम्मेदारी है कि अगर कोई इज्जत से गया तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। और हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए जा रहे हैं, वहाँ का पब्लिक के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा से हमको वहाँ से रिस्पांस मिलेगा, तभी तो हम भी बोलेंगे कि साला हम वहाँ गए थे तो मुझे ऐसा ये प्यार मिला, इज्जत मिला। तो ये सारी चीजें पब्लिक को भी थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अनुपमा यादव पूरा भूमिहार समाजों पर मतलब टारगेट की थी। देखिए, तब भूमिहार है तो नहीं ना, भूमिहार नहीं है ना कि कोई वो अपना करेंगे ही भाई। अगर वो एक लेडीज है और उनके छवि की बात आ रही तो कोई चुप थोड़ी रहेगा, कोई नहीं रहेगा चुप। आप इतना स्टेज शो एकदम करते हैं, तब पर भी आप एकदम सिंपल में रहते हैं एकदम। हम ऐसा ही रहते हैं, आप कभी भी देखिएगा तो मुझे ऐसे ही देखिएगा। हाँ, कुछ समय पहले भी देखे थे संस्कृति मैरिज हॉल में, तो उस समय भी एकदम सिंपल थे, आज भी खुशी में देखे थे मैं ऐसे ही रहती हूँ, एकदम लगभग नहीं करते हैं कि एकदम सुपरस्टार हैं। नहीं, सुपरस्टार हम कहाँ हैं? जिंदगी भर तो मेहनत ही करना है, सुपरस्टार कहाँ से है? बस आप लोग का प्यार रहता है, पब्लिक का प्यार रहता है, बस मेरे लिए वही बहुत है। लिपस्टिक और काजल लगा लेने से ऐसा थोड़ी है, उसका भी समय होता है। ऐसे मैं नेचुरल ही रहती हूँ, नेचुरल ब्यूटी नहीं हूँ, नेचुरल रहती हूँ जी। जाते जाते एक और गाना सुना दीजिए, लास्ट रहेगा। एक और गाना आया हुआ है जो मनी मेरा जी के पहला मूवी का है, वेलकम। कि प्यार करे के तोहरा लाइसेंस मिलल बा, देखिए दा हमर सबके वायलेंस हिलल बा, कामन में बातो हर तो हो विचार दो, ताई गो चुम्मा तो हमका उधार दो, चाहे मार दो। चलिए, हमारे साथ थे सोनम शर्मा जी, हालांकि ये स्टेज शो के किंग कहे जाते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए बाय।